हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ द बेबी। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पार्चुरेशन। Parturition. What is parturition and what is their mechanism? Parturition क्या है और इसकी क्या मैकेनिज्म होगी? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। यहाँ से नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन इज द process of birth of the baby। बेबी के बर्थ का प्रोसेस पार्चुरेशन है। एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन पार्चुरेशन की एनसीईआरटी में गिवन है, जो नोट्स में हमने लिख रखी है बच्चों। वो क्या होती है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यूट्रस की वॉल में विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यूट्रस की वॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। उन कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्टेंट जो फीटस है वो बॉडी से बाहर आउट हो जाता है। एक्सपल्सन ऑफ द बेबी का बर्थ हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन कब होता है स्टूडेंट? पार्चुरेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन में क्या होगा? स्ट्रोंग और विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस अकर इन यूटेराइन वॉल। यूट्रस की वॉल में स्ट्रॉन्ग और विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसके रिजल्टेंट एक्सपल्सन ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड बर्थ ऑफ द बेबी और पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब है कि जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यूट्रस की वॉल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसके रिजल्टेंट एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउटसाइड द बॉडी टेक्स प्लेस। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड बर्थ ऑफ द बेबी। तो ये बच्चों पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्चुरेशन एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। Parturition is a typical process regulated by a complex mechanism, which is called न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पार्चुरेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम।
इसको रेगुलेट करता है। इट मीन्स ब्रेन भी रेगुलेट करता है पार्चुरेशन को एंड हार्मोन्स भी रेगुलेट करते हैं पार्चुरेशन को। तो ब्रेन एंड हार्मोन्स बोथ आर रेगुलेट्स द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन आर originates from fully developed fetus, and placenta। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी हेडिंग का वो क्या है कि जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं पार्चुरेशन के लिए कि कब होना है पार्चुरेशन, तो उसके सिग्नल्स कहां से जनरेट होते हैं। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जहां से पार्चुरेशन के सिग्नल्स डेवलप होते हैं बच्चों। पार्चुरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी के बर्थ का प्रोसेस पार्चुरेशन है, जिसकी एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। पार्चुरेशन एक टिपिकल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर से रेगुलेटेड होता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स कहां से जनरेट होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस हेडिंग का वो है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ये सिग्नल्स क्या करते हैं बच्चों, यहां पर जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ये सिग्नल्स यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट करते हैं। दीज सिग्नल्स स्टिमुलेट्स माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन यूटेराइन वॉल। ये सिग्नल क्या करते हैं, यूट्रस की जो वॉल है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। माइल्ड मतलब स्लो कॉन्ट्रैक्शंस। तो सिग्नल की वजह से यूट्रस की वॉल में स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इन स्लो कॉन्ट्रैक्शंस को पर्टिकुलर नेम देते हैं, वो स्टूडेंट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये स्लो कॉन्ट्रैक्शंस क्या कहलाते हैं बच्चों? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या होते हैं? पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल जनरेट होते हैं फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ये सिग्नल क्या करते हैं, यूट्रस की वॉल में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बच्चों, ये रिफ्लेक्स मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना वर्क करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने को स्टिमुलेट करते हैं। और ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो यूट्रस की वॉल जो 3 लेयर्ड होती है, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो बच्चों, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, वो मसल्स से बनी होती है। तो उस मायोमेट्रियम लेयर में
स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होते हैं इस पूरे प्रोसेस में, और उन कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्टेंट जो है फीटस का बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है। तो ये पार्चुरेशन है। पार्चुरेशन की ओवरऑल मैकेनिज्म मैं फर्दर आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं, बार बार यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, पार्चुरेशन के सिग्नल्स जनरेट होते हैं, सिग्नल्स जेनरेट्स। क्लियर? कहां से होते हैं अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। ये सिग्नल्स क्या करते हैं, दे सिग्नल्स स्टिमुलेट माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो सिग्नल के थ्रू जनरेट होते हैं, और इन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को हम बच्चों एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, वो नेम है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो यूट्रस की वाल में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हम नेम देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स काम करते हैं बच्चों मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड पर। दिस रिफ्लेक्सेस एक्ट्स ऑन मैटरनल pituitary gland. These reflexes act on maternal pituitary gland and stimulate secretion of oxytocin. Stimulates secretion of oxytocin. ये बच्चों क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन कहां काम करता है? ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस इन स्मूथ मसल्स। ये किसका काम है बच्चों? ये काम है ऑक्सीटोसिन का। इस प्रकार से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्मूथ मसल्स पर काम करता है, और स्मूथ मसल्स पर क्या काम करता है? उनमें कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। और कॉन्ट्रैक्शंस क्या करेंगे बच्चों? देखो ये कॉन्ट्रैक्शंस ही तो थे जिनको अपन ने नेम दे दिया था माइल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन से क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शंस। इस कॉन्ट्रैक्शन से फर्दर रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस। इसका मतलब बच्चों ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शंस के बीच यहां पर एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है। इन दोनों के बीच क्या डेवलप हो जाती है? रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। यहां पर एक फिनोमिना डेवलप हो जाती है बच्चों, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। क्या होती है रिफ्लेक्स मैकेनिज्म? कि एक फिनोमिना जो है दूसरे फिनोमिना को स्टिमुलेट कर रही है। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने को स्टिमुलेट करता है। तो ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म यहां पर डेवलप हो गई। ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन मोर टू हाई, हाई टू हाइपर होता जाता है। कंटिन्यूअसली जो है ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन इंक्रीज होता जाता है, जिसका रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड टू स्ट्रोंग एंड स्ट्रोंग टू मोर स्ट्रोंगर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बच्चों मैं जो कहना चाह रहा हूं?
मैं पार्चुरेशन की ओवरऑल मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, पार्चुरेशन कब होता है, जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, अप्रोक्सीमेट 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। पार्चुरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल जनरेट होते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से। सिग्नल्स की वजह से यूट्रस की वाल में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को हम नेम देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करते हैं और वहां से ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने को स्टिमुलेट करते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीटोसिन का टारगेट ऑर्गन स्मूथ मसल्स है, तो ये हार्मोन यूट्रस की वाल की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्शन ही थे, तो कॉन्ट्रैक्शंस ने इसका सिक्रेशन इंक्रीज किया और इसने कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज किया, तो ये वाला इसको इंक्रीज करेगा और ये वाला इसको इंक्रीज करेगा, तो दोनों के बीच क्या डेवलप हो गई, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। इस रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के रिजल्टेंट बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये स्ट्रोंग टू स्ट्रोंगर हो जाते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन माइल्ड से हाई होंगे, स्ट्रोंग होंगे, स्ट्रोंग से स्ट्रोंगर होंगे, और स्ट्रोंगर जब कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्टेंट बेबी को यूट्रस से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम नेम देते हैं पार्चुरेशन। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट यूट्रस जो है बेबी को पुश कर देता है और बेबी बर्थ कैनाल से होकर मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम नेम देते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर, बट ये लेयर कब कॉन्ट्रैक्शंस रिप्रेजेंट करेगी, जब ये सिग्नल जनरेट होते हैं। सिग्नल की वजह से पूरा मैकेनिज्म होता है। इसकी वजह से यूट्रस की वाल के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। उन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यूट्रस बेबी को बाहर एक्सपेल कर देता है थ्रू बर्थ केनाल। बर्थ केनाल से होकर बेबी बाहर आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम नेम देते हैं पार्चुरेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा पार्चुरेशन की मैकेनिज्म। इसके बाद 2 पॉइंट और नीचे लिखे हुए हैं पार्चुरेशन से रिलेटेड। एक तो ये है कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी प्लेसेंटा आल्सो कम आउट फ्रॉम द यूट्रस। बेबी के बर्थ के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स पार्चुरेशन को स्टिमुलेट करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं प्रेग्नेंट लेडी में। उस इंजेक्शन में कौन सा केमिकल होता है, उसमें बच्चों सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो पार्चुरेशन या डिलीवरी को स्टिमुलेट करने के लिए डॉक्टर जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, बिकॉज ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होता है। कॉन्ट्रैक्शंस स्लोली इंक्रीज होते जाते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से मदर में पेन होता है, जिसको अपन लेबर पेन कहते हैं। तो लेबर पेन डेवलप करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और क्यों डेवलप होता है, लेबर पेन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से डेवलप होता है। उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बेबी को यूट्रस से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम नेम देते हैं पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के जस्ट आफ्टर जो है प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है यूट्रस से। और पार्चुरेशन को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन बींग्स। ओवरऑल जो चैप्टर का नाम था वो था बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मेनली हमने 4 कंटेक्ट पढ़े हैं। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड इज गैमेटोजेनेसिस, थर्ड इज फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट
लाइक इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड लास्ट में पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ द बेबी। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद भी बच्चों इस चैप्टर में एक लास्ट पॉइंट और बचा है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट जो अगला पॉइंट इंक्लूड है वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रिप्रोडक्टिव साइकिल तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स में जब एनिमल्स अपनी प्यूबर्टी एज में एंटर करते हैं, जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि प्यूबर्टी एज के बाद ही उनके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं और गैमीट प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्यूबर्टी एज के बाद ही एनिमल्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टूडेंट जो मेल होते हैं वो आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज कंटिन्यूअसली जो है स्पर्म प्रोडक्शन रखते हैं, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही ओवम का प्रोडक्शन करती हैं और साथ में प्रेगनेंसी कर सकती हैं। तो मेल और फीमेल में एक डिफरेंस होता है कि प्यूबर्टी एज कंप्लीट होने के बाद मेल ओवरऑल टाइम जो है फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होता है ह्यूमन बीइंग्स में, बट जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स की जो फीमेल होती हैं वो वोल टाइम एग का प्रोडक्शन नहीं करती। तो फीमेल किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर सीजन में ही ओवम का प्रोडक्शन करती हैं और साथ में प्रेगनेंसी कर सकती हैं। तो ये जो टर्म है रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये ओनली फीमेल्स के लिए है कि एनिमल्स की फीमेल में रिप्रोडक्शन के लिए उनके पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। उन साइक्लिक चेंजेस को हम ओवरऑल नेम देते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल आर द cyclic events found in the female for reproduction। ये प्रोसेस रिप्रोडक्टिव साइकिल है बच्चों। रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज stress cycle and second is menstrual cycle। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है स्टूडेंट वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो होता है स्ट्रेस साइकिल एंड सेकंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल क्या होता है? स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ नॉन प्राइमेट्स फीमेल। नॉन प्राइमेट फीमेल क्या है बच्चों? नॉन प्राइमेट्स। ये नॉन प्राइमेट्स जो टर्म मैंने लिखी है वो क्या है? हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करते हैं बच्चों कि जो क्लास है मेमेलिया, तो मेमेलिया क्लास को हम ऑर्डर्स में फिर क्लासिफाई करते हैं। तो मेमेलिया क्लास का एक ऑर्डर है प्राइमेट्स। मेमेलिया क्लास का एक ऑर्डर है बच्चों प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में इंक्लूड हैं ह्यूमन बीइंग्स, मंकीज एंड एप्स।
लाइक चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, ये सब के सब एप्स होते हैं। तो बच्चों मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये 3 स्पीसीज इंक्लूड की जाती हैं ऑर्डर प्राइमेट्स में, और रिमेनिंग जो मैमल्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं नॉन प्राइमेट्स में। तो मोस्ट ऑफ जो मैमल्स होते हैं वो नॉन प्राइमेट्स हैं। तो नॉन प्राइमेट्स फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रेजेंट रहता है बच्चों, उसका नेम है स्ट्रस साइकिल। स्ट्रस साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ नॉन प्राइमेट फीमेल, और मोस्ट ऑफ मैमल्स इसमें इंक्लूड हैं। कौन इंक्लूड नहीं है? तो प्राइमेट्स इंक्लूड नहीं है। प्राइमेट्स कौन होते हैं? 3 एग्जाम्पल्स, 3 स्पीसीज हैं, ह्यूमन बींग्स, एप, मंकी। इन 3 को छोड़कर रिमेनिंग जितने भी मैमल्स हैं वो सब के सब कौन है? नॉन प्राइमेट्स। तो उनकी फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है स्ट्रस साइकिल। स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस होता है स्ट्रस और मेंस्ट्रुअल में? तो स्ट्रस साइकिल में वेजाइनल पथ से ब्लडिंग नहीं होती। ड्यूरिंग स्ट्रस साइकिल ब्लडिंग थ्रू वेजाइनल पथ इज एब्सेंट। ये मेजर डिफरेंस है बच्चों स्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेजाइनल पथ से ब्लडिंग होती है, जिसे आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे, बट स्ट्रस साइकिल में वेजाइनल पथ से ब्लडिंग नहीं होती। ड्यूरिंग स्ट्रस साइकिल फीमेल प्रोड्यूस ओवम एंड कैन फर्टिलाइज्ड। स्ट्रस साइकिल में क्या होगा? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस female of those animals produces ovum and can get pregnancy। जब जब स्ट्रस साइकिल होता है तो उस समय फीमेल ओवम प्रोड्यूस करती है और साथ में प्रेगनेंसी को गेन कर सकती है। अब ब्रीडिंग सीजन, एक टर्म मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ब्रीडिंग सीजन। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है। नॉन प्राइमेट्स कभी भी वोल टाइम रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं। तो बच्चों इन एनिमल्स का एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है। उस ब्रीडिंग सीजन में कितनी बार वह स्ट्रस साइकिल रिपीट करती हैं और कितनी बार नहीं करती हैं, इस बेसिस पर एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो एक कॉमन लाइन में नोट कर दूं पहले, स्ट्रस साइकिल, दिस साइकिल फाउंड इन ब्रीडिंग सीजन। ये जो साइकिल है ये बच्चों कब पाया जाता है? उन एनिमल्स के फीमेल में उनके ब्रीडिंग सीजन में पाया जाता है। ब्रीडिंग सीजन जब वो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, वो सीजन जब वो ओवम प्रोड्यूस करती हैं, प्रेगनेंसी करती हैं, वो उसका ब्रीडिंग सीजन है। तो एक ब्रीडिंग सीजन में नंबर ऑफ स्ट्रस साइकिल के बेसिस पर एनिमल्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ number of stress cycle in a breeding season. On the basis of number of stress cycle in a breeding season, ब्रीडिंग सीजन में कितने स्ट्रस साइकिल होंगे, इस बेसिस पर एनिमल्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज मोनोस्ट्रस एंड द अनदर ग्रुप इज पॉलीस्ट्रस। मोनोस्ट्रस एंड पॉलीस्ट्रस। मोनोस्ट्रस
ऐसे एनिमल हैं जो ओनली वन स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन। मोनोस्ट्रेस आर दोज एनिमल विच रिप्रेजेंट ओनली वन स्ट्रेस साइकिल, वन स्ट्रेस साइकिल in their breeding season। BS means breeding season। ऐसे एनिमल जो अपने ब्रीडिंग सीजन में एक ही स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जब भी उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा, ईयर के जिस भी मंथ में उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, जब भी उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तो वो उस ब्रीडिंग सीजन में ओनली वन टाइम स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ओनली वन टाइम ओवुलेशन करते हैं, वन टाइम ओवुलेशन करेंगे। अगर उस समय प्रेगनेंसी हो गई तो वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अगर उस समय प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अब वो उस ब्रीडिंग सीजन में दोबारा ब्रीड नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट ईयर जब वापस ब्रीडिंग सीजन आएगा तो उसी समय वह ओवम प्रोड्यूस करेंगी और प्रेगनेंसी कर सकती हैं। तो बच्चों, ओनली प्राइमेट जो एनिमल हैं वो ऐसे हैं कि एक बार प्यूबर्टी एज के बाद वोल टाइम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कर सकते हैं, बट जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो ऐसे नहीं हैं। नॉन प्राइमेट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज भी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, उस सीजन को हम नेम देते हैं ब्रीडिंग सीजन। अब एक ब्रीडिंग सीजन में कितनी बार ओवम का प्रोडक्शन करते हैं, कितनी बार फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, इस बेसिस पर एनिमल्स के टू ग्रुप हैं, मोनोस्ट्रस एंड पॉलीस्ट्रस। मोनोस्ट्रस का मतलब ये है कि वे दोज एनिमल जो एक ब्रीडिंग सीजन में ओनली एक स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पूरे ब्रीडिंग सीजन में केवल वन टाइम ओवुलेशन करते हैं, तो वो एनिमल होते हैं मोनोस्ट्रस, लाइक बफेलो, काऊ एक्सेट्रा। सेकंड होता है स्टूडेंट पॉलीस्ट्रस। पॉलीस्ट्रस सिंपल डेफिनेशन है, दे रिप्रेजेंट मोर देन वन स्ट्रेस साइकिल इन वन ब्रीडिंग सीजन। एक ब्रीडिंग सीजन में जो एक से ज्यादा बार स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं, ओवुलेशन करते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं पॉलीस्ट्रस। पॉलीस्ट्रस, सॉरी, जो एग्जाम्पल अभी मैंने बोला था बच्चों वो आपको थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है। जो काऊ एंड बफेलोज एग्जाम्पल में बोल रहा था वो पॉलीस्ट्रस के एग्जाम्पल है। मैं करेक्ट करता हूं अपनी बात को, ध्यान देंगे बच्चों कि पॉलीस्ट्रस कौन होते हैं। वे एनिमल पॉलीस्ट्रस होते हैं जो एक ब्रीडिंग सीजन में एक से ज्यादा टाइम ओवुलेशन करते हैं, तो वे एनिमल्स पॉलीस्ट्रस, लाइक बफेलो एंड काऊ। बफेलो और काऊ जो एग्जाम्पल मैंने बोले हैं वो पॉलीस्ट्रस के एग्जाम्पल हैं। तो मोनोस्ट्रस कौन से होंगे, लाइक डॉग, रैबिट, डियर, ये होते हैं बच्चों मोनोस्ट्रस। वापस समझेंगे, मैंने जो बताया है अभी क्या है, मेरी हेडिंग है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। क्या होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल? बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो फीमेल्स होती हैं उनके पूरी बॉडी में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। उन साइक्लिक चेंजेस में वह ओवुलेशन करती हैं, प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। वो साइक्लिक चेंजेस ओवरऑल नेम दिया जाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, जो कि टू टाइप के होते हैं, स्ट्रेस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है नॉन प्राइमेट्स का। नॉन प्राइमेट्स कौन है? प्राइमेट्स को छोड़कर जितने भी एनिमल मैमल्स हैं वो सबके सब नॉन प्राइमेट्स हैं। पूरे मैमेलिया क्लास के 3 स्पीसीज, ह्यूमन, एप्स, मंकी, इन 3 को आप हटा दो तो बाकी सब कौन हो गए? नॉन प्राइमेट्स। तो उन सब की फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है स्ट्रेस साइकिल। जब ये फीमेल स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करती हैं तो वेजाइनल पथ से ब्लडिंग नहीं होती है, वेजाइनल ब्लडिंग एब्सेंट ड्यूरिंग स्ट्रेस साइकिल।
जब फीमेल स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करती हैं तो उस समय ओवम प्रोड्यूस करती हैं और अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए एलिजिबल करती हैं। अब ये फीमेल वोल टाइम जो है प्रेगनेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं, ये किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्टिव साइकिल रिप्रेजेंट करती हैं। उस पर्टिकुलर सीजन को हम नामते हैं ब्रीडिंग सीजन। एक ब्रीडिंग सीजन में फीमेल कितनी बार स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करती है, इस बेसिस पर हम एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मोनोस्ट्रस एंड पॉलीस्ट्रस। मोनोस्ट्रस ऐसे एनिमल, ऐसे नॉन प्राइमेट एनिमल जिनमें एक ब्रीडिंग सीजन में ओनली एक बार स्ट्रेस साइकिल प्रेजेंट होगा। इट मीन्स ये उस ब्रीडिंग सीजन में ओनली 1 टाइम ओवुलेशन करेंगी, फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर जब वो ब्रीडिंग सीजन आएगा तभी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये है मोनोस्ट्रस, लाइक डॉग एंड रैबिट। पॉलीस्ट्रस ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है जो एक ब्रीडिंग सीजन में मोर देन 1 टाइम स्ट्रेस साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार ओवुलेशन करती हैं। पहली बार ओवुलेशन किया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सेकेंड टाइम फिर ओवुलेशन करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, थर्ड टाइम फिर ओवुलेशन करेंगी। तो कई बार ओवुलेशन करती हैं एक ब्रीडिंग सीजन में, तो ये कहलाते हैं पॉलीस्ट्रस। मोस्ट ऑफ मैमल्स ऐसे ही होते हैं। तो ये था बच्चों फर्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा सबको। स्ट्रेस साइकिल हालांकि एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th वाले बच्चों को ये लर्न नहीं करना है, 12th के बच्चों को ये लर्न नहीं करना है, केवल नीट के लिए बच्चों ये। अब हम बात करते हैं दूसरे रिप्रोडक्टिव साइकिल की, और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल of primates female. It is the reproductive cycle of primates female. जो प्राइमेट्स ऑर्डर की फीमेल है उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये। कौन है प्राइमेट्स फीमेल? फॉर एग्जाम्पल्स human beings, apes and monkey. These 3 species are included in order primate. The remaining mammals are collectively called non-primates, which represent non-stress cycle. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इन स्पीसीज की फीमेल में पाया जाता है बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? वेजाइनल पथ से ब्लडिंग होती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रेजेंट ब्लडिंग थ्रू वेजाइनल पथ। Bleeding through vaginal path is present in menstrual cycle, and this bleeding is called menstruation. This bleeding is called menstruation or menses, also called menses. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? वेजाइनल पथ से बच्चों मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम और क्या नाम दे सकते हैं? मेंसेस। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रेजेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बट एब्सेंट ड्यूरिंग स्ट्रेस साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट्स फीमेल, जो इन स्पीसीज में पाया जाता है। और इसका क्या फीचर होता है कि जब ये साइकिल स्टार्ट होता है
तो वेजाइनल पथ से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को अपन क्या नेम देते हैं? मेंस्ट्रुएशन और मेंसेस फेज देते हैं बच्चों ह्यूमन बींग्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका टोटल ड्यूरेशन 29 डेज होता है। 28 और 29 दोनों डेटा हम इंक्लूड करते हैं। ह्यूमन बींग्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है फीमेल का, उसका ड्यूरेशन है 28 to 29 डेज। बच्चों प्राइमेट्स में एक बार जब फीमेल प्यूबर्टी एज को क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद वह पर्टिकुलर एज तक कंटिन्यूअसली ओवम प्रोड्यूस करती है। ईस्ट्रस साइकिल में तो पर्टिकुलर सीजन में ही प्रेगनेंसी हो सकती है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक बार प्यूबर्टी एज को गेन करने के बाद एक पर्टिकुलर एज तक कंटिन्यूअसली ओवम प्रोड्यूस करती हैं और प्रेगनेंसी कर सकती हैं। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस की टोटल ड्यूरेशन 28 डेज और 29 डेज की होती है और इसको हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो बच्चों इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डिटेल स्टडी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड। तो ये हार्मोन से कंट्रोल्ड होने वाला फिनोमेना है। इसका जो वोल प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू बच्चों।